हेलो स्टूडेंट। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम एक अदर प्रिंटिंग टेक्निक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो हमारी प्रिंटिंग टेक्निक है, जो प्रिंटिंग प्रोसेस है, ये हमारा लिथोग्राफिक के नाम से जाना जाता है। तो लिथोग्राफिक जो प्रिंटिंग होती है हमारी, जब इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया तो हम इसे ऑफसेट प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जो लिथोग्राफिक प्रिंटिंग है या फिर ऑफसेट लिथोग्राफिक या ऑफसेट प्रिंटिंग, ये आपकी लगभग सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजमेंट आता है जिसकी वजह से हम लिथोग्राफिक को ऑफसेट प्रिंटिंग कहते हैं। तो लिथोग्राफी को अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें तो ये चीज़ हमारी ऑफसेट प्रिंटिंग कहलाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारी प्रिंटिंग किस तरह से होती है। तो जो हमारी लिथोग्राफिक प्रिंटिंग है, लिथोग्राफिक प्रिंटिंग हमारी बेसिकली ऑयल और वाटर की इमिसिबिलिटी पर बेस्ड प्रिंटिंग है। यानी कि इसमें जो आपका ऑयल और वाटर, जैसा कि आप जानते हैं ऑयल और वाटर आपके कैसे होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो इन दोनों की इमिसिबिलिटी यानी कि अमिश्रणीयता पर ये आपकी बेस्ड प्रिंटिंग यूज की जाती है। इस प्रिंटिंग में आपका एक स्मूथ सरफेस की एक स्टोन ली जाती है और इस स्टोन को हम क्या कहते हैं, लिथोग्राफिक लाइम स्टोन, या फिर आप सिंपली लाइम स्टोन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप इसका एक अल्टरनेटिव ले सकते हैं जिसे हम मेटल प्लेट कहते हैं। तो चाहे तो आप लाइम स्टोन का यूज करिए या फिर किसी भी मेटल की प्लेट का यूज कर सकते हैं। बट जो भी आप यहाँ पर लाइम स्टोन या फिर जो मेटल प्लेट ले रहे हैं, उसकी जो सरफेस होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होनी चाहिए। और यहाँ पर जो हम मेटल की प्लेट लेते हैं वो बेसिकली हमारी एल्यूमिनियम की प्लेट ली जाती है। ये जो हमारी प्रिंटिंग थी, इसका इन्वेंशन 1796 में किया गया था। यानी कि 1796 में जो एक जर्मन ऑथर थे, उनका नाम था हमारा एलोइस सैनफील्डर। तो 1796 में एलोइस सैनफील्डर के द्वारा इस प्रिंटिंग टेक्निक का इन्वेंशन किया गया था। ये जो हमारी प्रिंटिंग टेक्निक होती है, इसमें हमें किसी भी फाइन मिल, यानी कि यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट मैसेज होगा बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का होता है। तो इस प्रिंटिंग में फाइन टेक्स्ट को या फिर जो आपको आर्ट वर्क किसी पेपर या किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर प्रिंट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर हम स्टोन का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है अदर प्रोसेस टेक्निक से, अदर प्रिंटिंग टेक्निक से, वो ये है कि अदर जो आपकी प्रिंटिंग टेक्निक्स है उसमें आपके थोड़े से जो टेक्स्ट मैसेज वगैरह होते हैं या जो आर्ट वर्क या फिर जो प्रिंटिंग आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कोर्स होती है। लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट मैसेज या आर्ट वर्क आप यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का होता है। ये जो हमारी प्रिंटिंग होती है लिथोग्राफिक या फिर जो हम इसे अभी ऑफसेट प्रिंटिंग कह रहे थे, तो ये जो डिफरेंस हमारा होता है ऑफसेट और लिथोग्राफिक में, जो मेन डिफरेंस है वो हमारा कुछ इस तरह से है। देखिए, ये जो लिथोग्राफिक हमारा मेथड होता है प्रिंटिंग का, ये काफ़ी चीप मेथड होता है और इसमें हमारा जो अमाउंट होता है इंक का, वो लेस अमाउंट ऑफ इंक हमारी यूज की जाती है। यानी कि हमारा एक तरह से बेस्ट वर्क करता है क्योंकि हमारा लेस अमाउंट ऑफ इंक यहाँ यूज होता है और ये मेथड काफ़ी हमारा चीप होता है। तो इसे हम ऑफसेट क्यों कहते हैं और कब हम इसे लिथो कहते हैं? तो लिथो यानी लिथोग्राफिक हम इसे तब कहते हैं जब आपका कोई भी प्रिंटिंग इमेज जो कि स्टोन पर क्रिएट की गई है वो आपकी डायरेक्ट स्टोन से पेपर पर प्रिंट की जाती है, तो आपकी ये प्रिंटिंग क्या कहलाती है, लिथोग्राफिक। लेकिन अगर यही आपकी इमेज डायरेक्ट स्टोन से प्रिंट ना होकर पहले एक ब्लैंकेट सिलेंडर पर या फिर एक रबर शीट पर अगर प्रिंट की जाती है और उसके बाद उस ब्लैंकेट सिलेंडर के द्वारा या फिर उस रबर शीट के द्वारा
जब आपकी पेपर या सबस्ट्रेट पर प्रिंट की जाती है तो वो आपकी प्रिंटिंग क्या कहलाती है, ऑफसेट। तो देखिए ऑफसेट जो प्रिंटिंग होती है, द इमेज इज ऑफसेट एज अपोज टू बीइंग डायरेक्टली अप्लाइड लाइक अ स्टैम्प। तो ऑफसेट में क्या होता है कि आप डायरेक्टली अप्लाई ना करके क्या करते हैं, पहले जैसे कि आपने लेटर प्रेस प्रिंटिंग में मैंने आपको बताया था, फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग बताया था कि हम वहाँ पर डायरेक्ट प्रिंटिंग अप्लाई करते हैं। इसी तरह से लिथोग्राफी में भी डायरेक्ट प्रिंटिंग अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इमेज है वो डायरेक्टली प्रोवाइड ना होकर क्या होता है, पहले एक अदर सिलेंडर पर या अदर प्लेट पर आपकी ट्रांसफ़र की जाती है और उसके बाद आपकी सरफेस पर ट्रांसफ़र की जाती है। तो चलिए इसके प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के बारे में समझते हैं। तो जो हमारा ये लिथोग्राफिक प्रिंटिंग है, लिथोग्राफिक्स में जिस इमेज को हमें प्रिंट करना होता है उस इमेज को ऑयल, वैक्स या फैट के साथ हम स्मूथ और लेबल्ड लिथोग्राफिक लाइम स्टोन की प्लेट पर ड्रॉ करते हैं। यानी कि जो आपको इमेज बनानी होती है वो आप लिथोग्राफिक लाइम स्टोन पर क्या करते हैं, इंग्रेव करते हैं। और ये लाइम स्टोन कैसा होना चाहिए, आपका बिल्कुल स्मूथ और लेबल्ड सरफेस होनी चाहिए इसकी। और इस इमेज को ऑयल, वैक्स या फैट के साथ हम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, स्टोन को एसिड और गम एरेबिक मिक्सचर के साथ हम ट्रीट कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एसिड और गम एरेबिक मिक्सचर का यूज करते हैं। और इसके बाद जो स्टोन हमारा यूज किया गया है जिसपे हमने अपनी इमेज को इंग्रेव किया होता है, तो स्टोन का वो पोर्शन जिसपे आपको इमेज क्रिएट करनी है उसे हम क्या करते हैं, एज्ड करते हैं। और एज्ड पोर्शन को क्या करते हैं, ग्रीसी रखते हैं। और ग्रीसी रखने की वजह से क्या होता है, स्टोन आपका अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाता है। और इसके बाद हम ऑयल बेस्ड इंक को क्या करते हैं, स्टोन पर अप्लाई करते हैं। और ये जो आपकी ऑयल बेस्ड इंक है, क्योंकि आपकी ऑयल बेस्ड इंक है तो ये हमारी क्या करेगी, वाटर को रिपेल कर देती है, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगी। इसके बाद ये ऑयल बेस्ड इंक हमारी ओरिजिनल ड्राइंग पर स्ट्रिक हो जाती है और फिर इस इमेज को हम ब्लैंक पेपर या शीट पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो टोटल आपका प्रोसेस होता है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसे समझें तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है इसमें, पहला स्टेप हमारा इसमें ग्रेनिंग द स्टोन होता है। तो ग्रेनिंग द स्टोन में हम क्या करते हैं, इसमें हमें जो आप स्टोन लेते हैं, लिथोग्राफी स्टोन जो आप लेते हैं, उस स्टोन को हमें बिल्कुल फ्रेश, फ्लैट, स्मूथ और लेवल सरफेस में कन्वर्ट करना होता है। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टोन को स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टोन की हम ग्रेनिंग करते हैं। और इस ग्रेनिंग में क्या होता है, जो आपकी स्टोन की जो टॉप लेयर है वो रिमूव होके फ्रेश लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। मीन अगर आपने जो लाइम स्टोन लिया है उस लाइम स्टोन पे आपने पहले से ही कोई इमेज ड्रॉ कर रखी है या फिर पहले से ही आपने उस लाइम स्टोन के द्वारा कोई इमेज प्रिंट की है, तो दोबारा जो नेक्स्ट आप इमेज प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए आप उस स्टोन की क्या करेंगे, ग्रेनिंग करेंगे। और इस ग्रेनिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऑयल पैच क्लीनर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑयल पैच क्लीनर का यूज़ करते हैं। ये ऑयल पैच क्लीनर क्या करते हैं, जो स्टोन की सरफेस पर आपके ऑयल या वैक्स का अमाउंट होता है इमेज के साथ, उसे क्या करते हैं, रिमूव कर दिया जाता है ऑयल पैच क्लीनर के द्वारा। और इसके बाद जो आपकी टॉप लेयर होती है वो आपकी रिमूव हो जाती है। और फिर इसके बाद हम स्टोन को स्क्रब करते हैं। और स्क्रब करने के बाद इसे स्क्रब करने के बाद स्टोन को हम फिर ब्रश से क्या करते हैं, सारे जो आपके स्क्रैच जो आपका मटेरियल होता है स्टोन का, जो स्क्रब करने के दौरान आपके प्रोड्यूस होते हैं, तो वो स्क्रैच्ड मटेरियल को हम क्या करते हैं, ब्रश के द्वारा रिमूव कर देते हैं। और इससे आपकी जो स्टोन की सरफेस होती है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और लेवल्ड हो जाती है और फ्रेश टॉप लेयर आपको प्रोवाइड होती है। इसके बाद जो आपका अगला स्टेप है दैट इज ड्राइंग ऑन द स्टोन। तो अभी हमने ग्रेनिंग की थी स्टोन की,
तो उसमें हमने क्या किया था, जो आपकी टॉप लेयर होती है उसे हम स्मूथ, लेवल और फ्रेश सरफेस में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है ड्राइंग ऑन द स्टोन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इमेज को ड्रॉ करते हैं स्टोन के ऊपर। तो स्टोन पर इमेज ड्रॉ करने के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं ड्राइंग के लिए, वो मटेरियल हमारे क्या होते हैं, जैसे क्रेयॉन्स वगैरह होते हैं। तो ये क्रेयॉन्स वगैरह जो इस तरह के आपके मटेरियल्स होते हैं, इनमें हमारा क्या होता है, ग्रीस और ऑयल कंटेंट होता है। तो इस तरह के जो आपके क्रेयॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिथोग्राफिक क्रेयॉन्स कहलाते हैं। तो ये क्रेयॉन्स क्या करते हैं, जैसे ही आप इसे स्टोन की फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ करना, इस क्रेयॉन से जब आप स्टोन की टॉप लेयर पर कोई भी इमेज को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो क्रेयॉन्स हैं, तो इसमें जो आपका ग्रीस और ऑयल का कंटेंट होता है वो क्या होता है, स्टोन की टॉप लेयर पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो स्टोन होता है उस पर हम फ्रेंच चॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम फ्रेंच चॉक को डस्ट करते हैं स्टोन की टॉप लेयर पर, तो जो हमारी इमेज है वो हमारी कैसी रहती है, सेफ रहती है, क्योंकि जो आपके ग्रीस और ऑयल कंटेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से जहाँ जहाँ आपका ये फ्रेंच चॉक की डस्टिंग की जाती है, तो वहाँ पर जहाँ पर आपका ग्रीस और ऑयल कंटेंट होता है वहाँ पर ये जो चॉक है वो आपकी उस ऑयल कंटेंट के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, जिससे इमेज आपकी प्रोसेसिंग के दौरान सेफ रहती है। नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है यहाँ पर प्रोसेसिंग द स्टोन। अब यहाँ पर स्टोन की प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जब इमेज को हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसके बाद स्टोन को हम गम, एरेबिक और एसिड के साथ स्टोन को ट्रीट कराते हैं। यहाँ जो एसिड लिया जाएगा वो हमारा क्या लिया जाएगा, नाइट्रिक एसिड, और जो गम हमारा लिया जाएगा गम एरेबिक, ये हमारा एक इमल्सिफायर होता है, एक स्टेबलाइजर होता है, या फिर ये नेचुरल गम हमारा होता है जो एक एज अ इमल्सिफायर और स्टेबलाइजर की तरह ये गम हमारा वर्क करता है। तो हम इसे गम एरेबिक प्लस एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका ये गम होता है यानी कि जो इमल्सिफायर, जो स्टेबलाइजर है, ये क्या करता है, इमेज्ड एरिया और नॉन इमेज्ड एरिया को केमिकली सेपरेट कर देता है। और जो आपका एसिड यूज किया जाता है, यहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड को यूज कर रहे हैं, तो ये नाइट्रिक एसिड ग्रीस को, यानी कि जो आपने इमेज ड्रॉ की थी उसको स्टोन पर फैलने से रोक देता है। तो केमिकली सेपरेशन की वजह से जो आपका ग्रीसी इमेज एरिया होता है वो कैसा हो जाता है, वाटर रिपेलेंट, यानी कि वो आपका वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, यानी कि कैसा हो जाता है, हाइड्रोफोबिक हो जाता है। और जो नॉन इमेज एरिया है वो कैसा हो जाता है, वाटर रिटेन्ड, यानी कि हाइड्रोफिलिक, यानी कि वो आपका वाटर के साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इस केमिकल सेपरेशन की वजह से जो इमेज वाला एरिया है वो नॉन इमेज एरिया से अलग रहता है। इसके बाद जब हम प्रिंटिंग करते हैं, तो इस प्रिंटिंग पर हम क्या करते हैं, जो आप इंक यूज करेंगे वो कैसी इंक यूज करते हैं, ऑयल बेस्ड इंक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका ग्रीसी इमेज्ड एरिया होता है, ये इमेज्ड एरिया ऑयल बेस्ड इंक को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो नॉन इमेज्ड एरिया होता है वो आपका वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑयल बेस्ड इंक के साथ हम यहाँ पर वाटर भी यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इंक है वो आपकी इमेज एरिया पर स्टिक हो जाती है, इमेज एरिया को वेट करती है, और जो वाटर है वो आपके नॉन इमेज एरिया को वेट करता है। और फिर उसके बाद हम सरफेस पर इमेज को प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक अदर आपका प्रोसेस यूज होता है एचिंग, यानी कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम इंग्रेविंग करते हैं। तो जब हम ड्राइंग करते हैं, तो ड्राइंग के बाद मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग के बाद जो आपका स्टोन होता है उसे हम गम एरेबिक और एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं। तो इसके बाद हमारा एक और जो अदर पोर्शन आता है वो आता है आपका एचिंग। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप गम एरेबिक और एसिड सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं सरफेस के ऊपर, तो इससे आपका एक केमिकल सेपरेशन होता है, और जो इमेज एरिया है वो आपका अलग हो जाता है, और नॉन इमेज एरिया आपको अलग शो होता है। तो जो इमेज एरिया होता है फिर हम उसे एच करने लग जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फाइन क्वालिटी में दिखाई देने लग जाता है।
इससे पहले हमने नॉर्मली ड्राइंग की थी, तो ड्राइंग में सिर्फ आपको वो इमेज दिखाई देती है, लेकिन फिर उसके बाद जब हमें प्रिंट करना होता है तो प्रिंट करने से पहले हम उसकी क्या करते हैं, एचिंग करते हैं, जिससे आपकी इमेज पूरी तरह से नॉन इमेज एरिया से बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। तो वहाँ पर आपको इंग्रेविंग सेक्शन बिल्कुल अलग शो होता है नॉन इमेज एरिया से। इसके बाद पेंट ब्रश या स्पंज के द्वारा हम मटेरियल को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि जो एचिंग के द्वारा या जो इंग्रेविंग के द्वारा आपका मटेरियल स्क्रब होता रहता है, उसको हम सरफेस से हटाने के लिए पेंट ब्रश का या स्पंज का यूज करते हैं। इसके बाद स्टोन को कुछ समय के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो आपका एचिंग एरिया है वो अच्छी तरह से सॉलिड हो जाए। फिर हम जब प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंट करने के लिए हम एचिंग के बाद सरफेस पर इंक का यूज करते हैं और इसके बाद सबस्ट्रेट पर इमेज को प्रिंट कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से जो हमारी प्रिंटिंग है वो कुछ इस तरह से होती है। देखिए, यहाँ पर आपका एक सिलेंडर है, यहाँ आपका इंक रोलर है, यहाँ आपका एक वाटर रोलर है। तो यहाँ से आपकी जो ऑयल बेस्ड इंक होती है वो यहाँ से प्रोसीड की जाती है। इंक रोलर में जो इंक रोलर है वो आपके इंक फाउंटेन में, जो आपके इंक रोलर होते हैं वो आपके इंक फाउंटेन में पार्शियली इमर्स होते हैं। तो यहाँ से जो आपकी ऑयल बेस्ड इंक होती है वो आपकी ट्रांसफर होती है, और यहाँ जो आपका है ये वाटर पैन होता है, यहाँ से आपका वाटर प्रोसीड करता है, और ये दोनों ही जो मिक्सचर है आपका ऑयल बेस्ड इंक और वाटर का, ये आपका प्लेट सिलेंडर पर अप्लाई होने लग जाता है। इस प्लेट सिलेंडर पर आपकी जो इमेज होती है वो इंग्रेव्ड होती है। इसके बाद जो आपकी इमेज्ड एरिया होता है वो आपके ऑयल बेस्ड इंक को अट्रैक्ट कर लेता है, और जो नॉन इमेज्ड एरिया है वो वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है। फिर आपका जो ये प्लेट सिलेंडर है ये आपके एक ब्लैंकेट सिलेंडर पर इमेज को प्रिंट कर देता है, यानी कि यहाँ से ये डायरेक्ट प्रिंट आउट नहीं होता है। तो जब ये आपका ब्लैंकेट सिलेंडर, जहाँ पर आपकी रबर की शीट लगी होती है, एक ब्लैंकेट सिलेंडर के ऊपर आपकी एक रबर की शीट लगी होती है, तो उस रबर की शीट पर ये इमेज आपकी ट्रांसफर हो जाती है, और फिर ये इमेज आपकी सबस्ट्रेट, यानी ये जो आपका एरिया दिखाई दे रहा है ये आपका किसका है, ये प्रिंटेड पैटर्न है, और ये यहाँ पर आपकी जो सबस्ट्रेट है या जो पेपर है जिसपे आपको इमेज प्रिंट करनी है वो यहाँ पर फेड कर दी जाती है। और इम्प्रेशन सिलेंडर के थ्रू यहाँ पर जो आपकी ब्लैंकेट सिलेंडर है और जो सबस्ट्रेट है इनमें एक प्रेशर अप्लाई होता है, जिससे आपकी इमेज पूरी तरह से सरफेस के ऊपर प्रिंट होती हुई चली जाएगी। तो इस तरह से ये जो आपको पूरा मैकेनिज्म शो हो रही है ये ऑफसेट प्रिंटिंग की है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट अप्लाई ना होकर पहले आपके एक ब्लैंकेट सिलेंडर पे इमेज प्रिंट की जाती है और फिर सबस्ट्रेट पर। तो ये आपका एक ऑफसेट का डायग्राम है। और अगर यही चीज़ हम डायरेक्ट प्लेट सिलेंडर से प्रोवाइड करें, डायरेक्ट स्टोन से सरफेस के ऊपर इमेज को प्रिंट करें, तो ये आपका लिथोग्राफिक में आता है।